हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विशिंग यू ए वेरी हैप्पी दीपावली। होप आप सभी इसे अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर 14 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी, किसको 2020 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार निम्न में से दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो भौतिकी का अवार्ड दिया गया था इस बार, वो यहाँ पर एंड्रिया एम को, रोजर पेनरोज को और रेनहार्ड गेंजेल को जो है दिया गया था। तीनों को यहाँ पर ये पुरस्कार इस बार दिया गया था, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो आपका डी वाला करेक्ट आंसर था यहाँ पर। ठीक है, उपरोक्त सभी को। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का, किस राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑयल पाम परियोजना का शुरुआत किया है। ऑयल पाम परियोजना जो है हाल ही में मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, इनके द्वारा शुरू की गई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मणिपुर की हमने बात की है। देखिए, मणिपुर के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। अगर आप मैप में देखोगे तो मैप में आपको मणिपुर यहाँ पे मिलेगा। ये आपका मणिपुर है, जिसकी सीमाएं किस किस राज्य के साथ लगती है। इसकी सीमा इधर आपकी मिजोरम के साथ लगती है, यहाँ ये नागालैंड के साथ इसकी सीमा लगती है और असम के साथ ये अपनी सीमा लगाता है। इन तीन राज्यों के साथ जो है मणिपुर अपनी सीमा लगाता है। कैपिटल इसकी ध्यान रखिएगा मणिपुर की क्या है, इम्फाल है। और यहाँ पर जो गवर्नर है वर्तमान में नजमा हेपतुल्ला इसके गवर्नर है। सीएम मैंने आपको बता दिया एन बीरेन सिंह है। और जो यहाँ पे राज्यसभा सीटों की संख्या है वो है 1 और लोकसभा सीटों की संख्या 2 है यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है अपना, किस दिन को देश भर में 5वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया गया है। सो यहाँ पर देखिएगा, 13 नवंबर को जो है ये हाल ही में 5वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। 13 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हाल ही में जो ये 5वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस था, इसके उपलक्ष्य में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्र को 2 नए प्रमुख आयुर्वेद संस्थान भी समर्पित किए हैं। जिसमें इस संस्थानों की अगर मैं बात करता हूँ तो जो यहाँ पर कहाँ पर ये संस्थान स्थापित किए गए हैं, एक तो यहाँ पर किया गया है जो आयुर्वेदिक शिक्षण और अनुसंधान संस्थान ITRA जामनगर है गुजरात में, वहाँ पर स्थापित किया गया है। और दूसरा जो किया गया है वो है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। ये 2 नए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो है हाल ही देश को समर्पित किए गए हैं इस राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हर साल जो है 13 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। ये इसका 5वां संस्करण था इस बार। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, जाने माने भारतीय कवि गीतकार गुलजार के जीवन पर लिखी गई बोसकियाना नई हिंदी पुस्तक को किसके द्वारा संपादित और संकलित किया गया है। यहाँ पर देखिए, गुलजार जो जाने माने गीतकार हैं, कवि हैं, इनकी ऊपर एक नई जो है पुस्तक प्रकाशित हो रही है जिसका नाम है बोसकियाना। बोसकियाना पुस्तक है, इसको संपादित किसने किया है, संकलित किसने किया है, ये आपसे पूछा गया है। यशवंत व्यास इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, यहाँ पर बोसकियाना इसका नाम किस आधार पर रखा है आपको बता दें, जो इनका मुंबई में जो घर है उसी के नाम पर इस पुस्तक का नाम रखा गया है बोसकियाना। ठीक है, गुलजार की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पर देखिए, आपको बता दें इस पुस्तक के अंदर जो है उनके घर बोसकियाना का माहौल, उनके रहन सहन, उनकी पसंद नापसंद और ये सारी चीज़ें जो है इस पुस्तक में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है यहाँ पर बोसकियाना पुस्तक के बारे में जो गुलजार साहब के बारे में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, किस राज्य के पूर्व सीएम रहे संचमन लिंबू का हाल ही निधन हो गया है। तो ये जो है सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं संचमन लिंबू। क्या नाम इनका, संचमन लिंबू, जिनका हाल ही में यहाँ पर निधन हो गया है। यहाँ पर देखिएगा, हमने सिक्किम की बात की है तो सिक्किम के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। सिक्किम को अगर आप मैप में देखोगे तो यहाँ पर देखिएगा आपका सिक्किम आपको दिखेगा कहाँ, तो इसकी जो सीमा लगती है ये लगती है, देखिए इधर वेस्ट बंगाल के साथ ही अपनी सीमा शेयर करता है। साथ ही ये भूटान और नेपाल के साथ भी सिक्किम जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है। और इधर जो है चीन के साथ भी अपनी सीमा लगाता है। तो इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा इसकी कैपिटल
की भी बात कर लेते हैं। कैपिटल जो है सिक्किम की वो क्या है, गंगटोक है। गंगटोक इसकी कैपिटल है। साथ ही यहाँ पर देखिएगा जो वर्तमान में गवर्नर इसके वो गंगा प्रसाद, और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा सीटें और लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर एक एक है, राज्यसभा की भी एक है, लोकसभा की भी एक है। तो ये तो हो गया यहाँ पर सिक्किम के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, निम्न में से हाल ही में देश का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो देश का पहला जो चंदन संग्रहालय है वो हाल ही में मैसूर जो है कर्नाटका में वहीं पर स्थापित किया गया है। तो यह ध्यान रखना है, भारत का पहला सैंडलवुड संग्रहालय, चंदन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सैंडलवुड, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो अशोकपुरम है मैसूर के अंदर कर्नाटक में, वहीं पर अरण्य भवन में स्थापित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, जिसका उद्देश्य चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करना, और यहाँ पे क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा इस संग्रहालय को स्थापित किया जा रहा है। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये देश का पहला चंदन संग्रहालय है जो मैसूर कर्नाटका में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, किस अभिनेता, फिल्म निर्माता और समाज सेवी ने आई एम नॉट मसीहा नामक अपनी आत्मकथा है वो जल्द ही लॉन्च करने की घोषणा की है। आई एम नॉट मसीहा, यहाँ पर देखिएगा ये जो आत्मकथा है ये यहाँ पर सोनू सूद की है। अभी पिछले दौरान टाइम में जो कोविड-19 है इसके दौरान ये काफ़ी जो है सुर्खियों में रहे थे अपने मतलब कि जो कोविड-19 को हेल्प करके। तो इसी कारण से यहाँ पर देखिएगा, और इसी के संदर्भ में जो कोविड-19 के दौरान इन्होंने जो कार्य किए हैं, जो इस चर्चा में मतलब जितने भी जो कामकाज किए इन्होंने, उसी को यहाँ पर इसके अंदर दर्शाया गया है इस आत्मकथा में। और ये इसका नाम क्या है, आई एम नो मसीहा, ठीक है। तो ये यहाँ पर जल्द ही प्रकाशित होने वाली है, ये यहाँ पर इन्होंने घोषणा की है। ये कवर पेज है पुस्तक का। और यहाँ पर देखिएगा आपको बता दें, इस पुस्तक को जो है सहलेखन किया है मीना अय्यर ने। इसके जो सहलेखन है वो कौन है, मीना अय्यर है। और यहाँ पर देखिए इसका जो प्रकाशक है वो है पेंगुइन रैंडम हाउस जो है इंडिया, इसने इसको प्रकाशित किया है। दिसंबर में ये लाइव हो जाएगी पुस्तक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हर साल किस दिन को वर्ल्ड काइंडनेस डे यानी कि विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। ये हर साल 13 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व दयालुता दिवस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान जताया है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा माइनस में 8.9%। अभी रिसेंटली जो है जो मूडीज है रेटिंग एजेंसी, इसने अपना नया जो अनुमान है रेटिंग जो मतलब कि जीडीपी अनुमान भारत के लिए वो जारी किया है, जिसमें इन्होंने जो है जो भारत की करंट रेट के लिए जीडीपी रेट है वो कितनी कर दी है, माइनस में 8.9%। लास्ट टाइम इन्होंने जो है इसको माइनस में 9.6% रखा था, जिससे घटाकर अब इसने जो है माइनस में 8.9% कर दिया है करंट ईयर के लिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के लिए यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है इसके लिए इसने जो भारत की संशोधित जीडीपी है वो 8.1 से जो है कितनी कर दी है, 8.6% कर दी है। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। जो करंट ईयर है उसके लिए तो इन्होंने जो है माइनस में 8.9 रखी है, और जो फाइनेंशियल ईयर जो यहाँ पर है 2021 उसके लिए इन्होंने जो है 8.1 से 8.6 कर दी है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, सूर सरोवर नामक नया रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है। तो देखिए हाल ही में जो सूर सरोवर है इसको जो है जो नया रामसर स्थल घोषित किया है देश का, और ये कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ इसी के साथ आपको बता दें एक और अन्य जो स्थल है जिसको रामसर स्थल में शामिल किया गया है, और यहाँ पर इसका नाम है लोनार लेक। देखिए इस टाइम पे हाल ही में रिसेंटली 2 नए क्षेत्रों को यहाँ रामसर साइट्स घोषित किया गया है। एक तो यहाँ पर जो सूर सरोवर है, दूसरा है लोनार लेक, ठीक है, जो लोनार झील है। यहाँ आपको बता दें इसी के साथ जो टोटल देश की जो रामसर साइट्स हैं वो कितनी हो चुकी है, 41 हो चुकी है। नंबर ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि देश में कुल जो वर्तमान में जो साइट्स है रामसर साइट्स वो कितनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 41 होगा, 40वीं कौन सी है, सूर सरोवर है, और 41वीं यहाँ पर लोनार लेक। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। सूर सरोवर जो है ये इसको जो कीठम लेक है इसके नाम से भी जाना जाता है, ये कीठम लेक पर है, और यहाँ पर ये कहाँ है, ये आगरा के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार लोनार लेक की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो दक्कन का पठार है वहाँ महाराष्ट्र में वहीं पर स्थित है लोनार लेक, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। क्रम से 40वीं और 41वीं रामसर साइट बन गई है ये देश की, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अपना, नवंबर 2020 में किस राज्य से
किस राज्य विधानसभा ने सरना कोड पर एक प्रस्ताव पारित किया है? तो हाल ही में जो सरना कोड पर जो प्रस्ताव पारित किया है ये झारखंड सरकार ने किया है। झारखंड सरकार ने हाल ही में जो विशेष सत्र था उसके दौरान ये सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया है, जिसे अब राज्य सरकार केंद्र के पास जो है विचार के लिए भेजेगी। यहाँ पर आपको बता दें जो सरना आदिवासी धर्म कोड है इसका उद्देश्य क्या है कि आगामी जो जनगणना है उसमें सरना आदिवासी धर्म कोड का अलग से कॉलम शामिल किया जाएगा। इस तरीके से ये कुछ यहाँ पर इनमें जो है डिमांड्स हैं वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, पांडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाल ही एक जो नई पुस्तक है प्रकाशित की गई है जिसका नाम क्या है, पांडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेस्टी। इसके लेखक जो है तमाल बंदोपाध्याय इसके लेखक है। कौन है? तमाल बंदोपाध्याय, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको तो इस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये पुस्तक का कवर पेज है जिसका नाम क्या है आपको दिख रहा है, इसका नाम है पांडेनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेस्टी। ये एक नई पुस्तक है, 9 नवंबर को इसका जो है विमोचन किया गया था और रोली बुक्स जो है इसके द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है, जिसके लेखक कौन है? तमाल बंदोपाध्याय इसके लेखक हैं। अगर इस पुस्तक की बात करते हैं तो पुस्तक की जो है इस पुस्तक में भारत की चुनौतियां हैं और जो आर्थिक समस्या है उसी के बारे में ये जानकारी प्रदान करती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, काबरताल वेटलैंड रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसको काबरताल वेटलैंड जो मतलब किस रामसर स्थल है इसको भी हाल ही में यहाँ पे दर्जा दिया गया है रामसर स्थल का, काबरताल वेटलैंड को। और ये कहाँ पर स्थित है? बिहार के अंदर। ये 39वें नंबर की साइट है, ध्यान रखिएगा। मैंने अभी जो इससे पहले बताई थी वो 40वें और 41वें नंबर की थी और उससे पहले इसको दर्जा दिया गया था रामसर साइट का। जो काबरताल है ये बिहार के अंदर है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे जनरल असेंबली में सहायक अंग प्रशासक और बजटीय प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति के लिए चुना गया है? तो जो विदिशा मैत्रा है इनको हाल ही में इसके लिए नियुक्ति दी गई है। इतना सा आपको ध्यान रख लेना बस। ठीक है, चलिए यहाँ पर आज की क्विज देख लीजिएगा, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि 21 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में घर घर फाइबर परियोजना की शुरुआत की गई है, ये आपको बताना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।